हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग को प्रॉब्लम जो है वो इंसर्ट डिलीट और गेट रैंडम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। डिजाइन ए डाटा स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ऑल फ्लोइंग ऑपरेशन इन एवरेज ओ ऑफ टाइम। 3 तरह का ऑपरेशन दिया हुआ है, इंसर्ट, रिमूव और गेट रैंडम। इंसर्ट में है इंसर्ट एन आइटम वैल्यू टू द सेट इफ़ नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट। आपको इंसर्ट करना है उस डाटा स्ट्रक्चर में अगर वो आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। रिमूव में भी वही है कि अगर ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है तो रिमूव करें, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। और गेट रैंडम, रिटर्न से रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द करेंट सेट ऑफ एलिमेंट। आपको एक उस डाटा स्ट्रक्चर से एक रैंडम एलिमेंट रिटर्न करना है और उसका ये भी ध्यान में रखना है कि आपको उसका सबका प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं साथ में। हम लोग एक डाटा स्ट्रक्चर लेते हैं, लिस्ट टाइप के डाटा स्ट्रक्चर लेते हैं, उससे सब हो जाएगा। लाइक आपको रिटर्न करना है तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके अगर उस एलिमेंट मिलता है तो उस इंडेक्स पे जाके उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग एक लिस्ट लेते हैं ऑफ इंटीजर टाइप और इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेते हैं, लिस्ट। एंड देन अब हम लोग को देखना है कि इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट अगर ऑलरेडी वो प्रेजेंट है तो हम लोग को वो फॉल्स रिटर्न कर देना है, अगर नहीं है तो हम लोग को ऐड करना है। तो यहाँ पर चेक लगा देते हैं इफ़ कंडीशन कि एल डॉट कंटेंस वेल, ये हो गया प्रेजेंट है, और यहाँ पर नोट लगा देंगे यानी कि ये प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग को एल डॉट ऐड कर देना, यानी लिस्ट में वो आइटम ऐड कर देते हैं एंड देन रिटर्न ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो बाहर आके हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये इजी है, इंसर्ट वाले तो इजी है कि केवल बस एक बार चेक करना है कि अगर है कि नहीं लिस्ट में। अगर नहीं है तो ऐड कर देना है एंड देन डिलीट। रिमूव वाले देखते हैं। अगर आपको रिमूव करना है तो पहले हम लोग चेक करना है कि उसमें है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले उसका चेक कर लेते हैं कि उस लिस्ट में, लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो इंडेक्स पहले निकाल लेते हैं कि एल डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड से। इंडेक्स ऑफ मेथड ये करता है कि अगर उस लिस्ट में अगर प्रेजेंट रहेगा तो सबसे पहला जो आइटम मिलेगा उस इंडेक्स में, सबसे पहला इंडेक्स पे वो उसको इंडेक्स रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो -1 रिटर्न करता है। तो ये हम लोग यहाँ पर इंडेक्स मिल जाएगा और फिर चेक कर लेंगे कि एल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सॉरी इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यानी कि उसमें प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको रिमूव कर देंगे। उस इंडेक्स का वैल्यू को रिमूव कर देंगे और रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये समझ में आएगा। अब हम लोग को गेट रैंडम, अब हम लोग को उस लिस्ट से एक रैंडम एलिमेंट को रिटर्न करना है। तो जिसको रिटर्न करना है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इंटीजर टाइप का है लिस्ट में। तो एक वैल्यू मान लेते हैं पहले, इंटीजर टाइप का इंसर्ट करते हैं नल से, और पहले हम लोग को उसमें से जिसको रिटर्न करना उसका रैंडम इंडेक्स भी फाइंड करना पड़ेगा। रैंडम इंडेक्स, तो हम लोग देखते हैं एक वाइल लूप ले लेते हैं कि जब तक अगर ये रिजल्ट नल है, अगर रिजल्ट बराबर नल है तो रैंडम इंडेक्स उसको सॉरी
सॉरी इंडेक्स ज़्यादा ही कुछ, हाँ। तो मैथ डॉट रैंडम लगाएंगे यहाँ पे, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन, मैथ डॉट रैंडम मेथड, सॉरी मैथ डॉट रैंडम, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या ना कि लिस्ट डॉट साइज से, क्योंकि उसी साइज में वो रिटर्न करे इंडेक्स। और ये मैथ डॉट रैंडम डबल टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसको हम लोग टाइप कास्ट कर लेंगे इंट में टाइप कास्ट कर लेंगे। और फिर हम लोग अगर इंडेक्स मिल गया तो हम लोग रिजल्ट में उसका हम लोग वैल्यू स्टोर कर लेंगे। डॉट इंडेक्स, और फिर हम लोग बाहर आके रिटर्न कर देंगे रिजल्ट का वैल्यू। तो बस इसमें ये किए हैं कि रैंडम इंडेक्स हम लोग फाइंड किए हैं उसी साइज में, जितना लिस्ट का साइज है उसी में हम लोग फाइंड किए हैं इस मेथड से, मैथ डॉट रैंडम से यही फाइंड किए हम लोग। और फिर उस इंडेक्स से हम लोग वैल्यू गेट कर लिए हैं एल डॉट गेट मेथड से, और फिर उसको रिटर्न कर दिए हैं। देखते हैं, करते हैं। और सॉरी इंडेक्स इंडेक्स नेक्स्ट है, सबमिट करते हैं। यस, तो आई होप आपको हर एक स्टेप पता चल गया होगा और क्लियर होगा। तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।